देवऋषि नारद को प्राप्त हो गया और भगवान शंकर ने आकर देवऋषि नारद को श्राप से मुक्त किया, अहंकार से मुक्त किया। तो देवऋषि नारद ने कहा कि भगवान विष्णु तो बोले थे कि मुझे हजारों वर्ष तक तप करना पड़ेगा, हजारों वर्ष तक मुझे तप करना पड़ेगा, तब जाकर मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगा, तब मैं जाकर अहंकार से मुक्त हो पाऊंगा। पर मैंने तो इतना तप भी नहीं करा, फिर मुझे इतना फल कैसे मिल गया? तो भगवान शिव ने कहा, देवऋषि नारद, ये तुम्हारे तप बल का प्रमाण नहीं है, ये चंद्रभागा के तप बल का प्रमाण है कि चंद्रभागा के तट पर, चंद्रभागा के तट पर जो जाता है, चाहे हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर चले जाए, हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर चले जाए, और पंडरीनाथ का, हरि विठ्ठल का दर्शन करने से पहले चंद्रभागा में जब वो डुबकी लगाता है, चंद्रभागा अपना तप उसको इतना दे देती है, इतना दे देती है कि उसकी थकान मिट जाती है, हरि विठ्ठल का दर्शन कर कर सुख पा वो चंद्र। वारकरी संप्रदाय में विठ्ठल 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 कहते 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 पांव में छाले पड़ रहे हैं, बाम लगाया जा रहा है। पूरे रास्ते भर लोग, कोई फल देता है, पानी पिलाता है, भोजन कराता है, कोई दवाई लेना पड़ती है, किसी किसी को बाम की जरूरत पड़ती है, दवाई की जरूरत पड़ती है, गोली की दवाई की जरूरत पड़ती है। दुनिया भर के लोग वारकरी संप्रदाय के पंढरपुर जाते हैं, रास्ते में उनको कितनी भी तकलीफ आ जाए, दवाई लेना पड़ जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, वो वारकरी संप्रदाय के लोग जब चंद्रभागा के तट पर जाते हैं तो चंद्रभागा उनके दुख को ऐसे खींच लेती है जैसे लोहे को चुंबक खींच लेती है, और वो फ्रेश आनंदित हो जाते हैं, उनको फिर दुख नहीं है। पंढरपुर पहुंचे तो ऐसा लगता है जैसे एक गुलाब का फूल मुरझा जाता है, फिर पंढरपुर पहुंचकर एकदम खिल जाता है, वो फूल जैसा प्रसन्न चित्त हो जाता। कोई पूछता है दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, इतनी दूर से चलकर आया, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूर से चल के आ रहा, कष्ट नहीं, रास्ते में था, पर चंद्रभागा की रज, चंद्रभागा का तट, उसकी मिट्टी, उसकी रज, उसकी धूल जब इस शरीर से लगती है तो चंद्रभागा अपना तप उस वारकरी संप्रदाय के जीव को दे देती है, और उसका तप, उसका जो भाग है, उसका दुख, उसका कष्ट खींच लेती है, वो चंद्रभागा है। इसीलिए हरिओम में ओम भगवान शंकर का संवाद कर, शिव तत्व का। चंद्रभागा अपना तपबल देवऋषि नारद को दे देते। हमारे गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में, भगवंतों के चरणों में, भगवान के चरणों में, शिव मंदिर हम क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके चरणों में जाने से उनका तपबल हमको थोड़ा सा मिल, यदि उनका तपबल हमको मिल गया तो हमारे पाप तो यूं ही क्षीण हो जाता। पर हम भगवान की शरण में कब जाना चाहते हैं? जब हमारे ऊपर कोई भारी विपदा आ जाए, भारी विपदा आ जाए, तब हम भगवान के चरणों में जाना चाहते हैं। एक पत्र आया है, आप भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं,
संत साधु गुरुजन या परमात्मा की चौखट पर जाने पर उनका तपबल हम में आ जाता है और हमारा आधा पाप तो वैसे ही क्षीण हो जाता है, हमारा आधा पाप समाप्त हो जाता है। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। लोग परमात्मा के द्वार कब जाते हैं? जब उसको लग गया। उन्होंने पत्र में लिखा है, पत्र में उन्होंने लिखा कि हम मंदिर नहीं जाते थे, हम शिवालय नहीं जाते थे, पर जब कष्ट आया तब शिव याद आया। होता है खाते समय बत्ती सी याद आती है, जिसकी कहीं रखी होती है तब उसको याद आएगी कि मैं खाने बैठा हूं, तो खाते समय बत्ती सी याद आती है, पढ़ते समय जम के बोलो जरा, चश्मा याद आता है। कहीं अगर रह जाता है तो फिर वो याद आता है मेरा चश्मा कहां चले गया। खाते समय बत्ती सी याद आती है, पढ़ते समय चश्मा याद आता है, और मरते समय राम याद आता है। तब याद आता है कि अब मेरे प्राण चुके। जब दुख आया, जब तकलीफ आई, जब कष्ट आया, जब परेशानी, तब उस समय पर ज्ञात होता है कि तब हमें उस परमात्मा का स्मरण याद आता है। तब हमें उसे, ये जो कथा चल रही है, आप लोग सोच रहे होंगे गुरुजी ये कथा पौंडरीक की चल रही है, इसका चंद्रभागा से संबंध क्या है? अभी आप सुनेंगे कुछ देर में। इस कथा को चंद्रभागा के प्रागट्य पर लेकर जाना है। चंद्रभागा का प्रागट्य पहुंची और प्रवेश किया। प्रवेश करते से ही पौंडरीक ने देखा कि मेरे माता पिता अंदर गए, विश्राम कर रहे हैं। कुछ देर बाद कुक्कुट मुनि का आगमन हुआ। पौंडरीक ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझको भी यहां पर रात्रि में विश्राम करना है, क्या मुझे जगह मिलेगी? मुनि ने कहा ये तो आश्रम है, जहां तुम्हें जगह मिल जाए वहां जाकर सो जाओ। शिव महापुराण की कथा में तीर्थ में गंगा, यमुना, सरस्वती, चंद्रभागा, क्षिप्रा, गंडकी आदि नदियों के तट पर ये विचार नहीं करना कि मुझे कहां जाकर विश्राम करना। कहीं जगह मिल जाए, कहीं स्थान मिल जाए, कहीं जगह प्राप्त हो जाए तो आप वहां जाकर विश्राम कर सकते हैं। तुम्हें जहां जगह मिल जाए, तुम्हें जहां स्थान मिल जाए, वहां जाकर विश्राम। अब पौंडरीक स्थान मिल गया, विश्राम किया, माता पिता सो गए। पौंडरीक ने क्या देखा? रात्रि को 3 स्त्रियां आई हैं जिनका स्वरूप अच्छा नहीं है, दिखने में बड़ी कुरूप है, बड़ी कुरूप। 3 स्त्रियां और दिखने में सुंदर नहीं लग रही, बड़ी कुरूप से दिख रही, बड़ी। जब देखा तीनों स्त्रियों को, जब देखा, उन्होंने मुनि के आश्रम में एक झाड़ू उठाई है, एक ने वस्त्र उठाया है, एक ने पानी की बकेट, बाल्टी उठाई है। वो लेकर चले और बकेट लेकर, पानी लेकर, कपड़ा लेकर, झाड़ू लेकर मुनि के आश्रम में वो झाड़ू लगा रहे हैं, बुआरी लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अब
तीनों कुरूप थी, दिखने में सुंदर नहीं थी, बहुत भयंकर इनका रूप हो रहा था, बहुत भयंकर, बहुत भयंकर इनका रूप हो रहा था। मारे और तीनों जब थोड़ी देर बाद जब तीनों, साउंड सही करो, तीनों थोड़ी देर बाद सेवा करने के बाद, झाड़ू पोछा सफाई करने के बाद जब तीनों जा रहे हैं, जब तीनों निकलने लगी तो तीनों इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि पुंडरीक का नेत्र उन पर ठहर गया और पुंडरीक उनके पीछे पीछे जाकर उनको रोक लिया, रोका हुआ। तुम कौन हो तीनों? तीनों ने कहा, मैं गंगा, एक कह रही है मैं यमुना, एक कह रही मैं सरस्वती। हम तीनों इतनी सुंदर, तुम तो आई थी तो कुरूप बनकर आई थी, अच्छी नहीं लग रही थी, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा था। कहा हाँ पुंडरीक, कई पापी हमारे जल में स्नान करते हैं, पाप छोड़कर जाते हैं, उस पाप के कारण हमारा स्वरूप ऐसा हो जाता है। जब हम उन पाप को लेकर किसी संत या गुरु के दरवाजे पर पहुंचते हैं, वहां सेवा करते हैं, तो हमारा स्वरूप वापिस सुंदर बन जाता है। उनके चरणों की सेवा मात्र सेवा, और जब चरणों की सेवा मात्र से हमारा स्वरूप सुंदर हो जाता, चरणों की सेवा मात्र से हमारा स्वरूप सुंदर हो जाता, मात्र चरणों की सेवा मात्र से। एक बात आप लोगों को कथा में पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, आपसे जल चढ़ाते नहीं बने, बेलपत्र चढ़ाते नहीं बने, एक चावल का दाना चढ़ाते नहीं बने, आप तो शिव जी के मंदिर में शीश झुकाते नहीं बने, तो शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ी सी बुआरी लगा लिया करो, सफाई कर दिया करो, झाड़ू लगा दिया करो, उतने में भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है, उतने में भी तुम्हारा कल्याण होगा। बहुत उतना, अगर केवल चरणों में जाकर तुमने सेवा कर ली, उतने में भी तुम्हें सुख के मिलेगा। पुंडरीक की बुद्धि में समय की गति ने यह समझा दिया, पुंडरीक ने जान लिया कि माता पिता की सेवा मैं भी करूंगा, और माता पिता ने समझाया, परिवार ने समझाया, घर के बड़ों ने समझाया, घर के बुजुर्गों ने समझाया, वक्ताओं ने समझाया, तब तक समझ में नहीं आया। पर पुंडरीक को जब भक्त ने समझाया तब समझ में आया, और उस समझ को पुंडरीक की चित्त वृत्ति में बैठ तो गई, पर पुंडरीक ने उसी समय पर कुक्कुट मुनि से पूछ लिया, गुरुदेव, अगर सेवा से भगवान मिल जाता है तो हम तपबल कैसा करें, हमारी तप साधना कैसे करें? शिव महापुराण की कथा कहती है, कुछ नदियां हमारे यहाँ पर पवित्र जो नदियां हैं, ये नदियां केवल नदियां नहीं है, शिव महापुराण की कथा कहती है, इनके घाट पर मात्र स्नान नहीं भी करोगे, जल नहीं भी तुम्हारे शरीर पर लगेगा, मात्र इनके तट पर जाकर अगर तुम थोड़ी देर बैठ भी गए ना, तो इनका तपबल तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसी है चंद्रभागा नदी, ऐसी चंद्रभागा नदी है जिसका तपबल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। वो तपबल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, ऐसी चंद्रभागा। शिव पुराण करे, भगवान शंकर की पावन कथा करे, जैसे ब्रह्मदेव ने तप साधना कर कर भगवान ब्रह्मा के तप साधना के बल पर, स्वयं की तप साधना के बल पर चंद्रभागा को प्रकट किया है। ब्रह्मदेव ने ही प्रकट किया, कोई सहज बुद्ध धर्म में, गौतम बुद्ध के धर्म के अंतर्गत
बुद्ध धर्म में चंद्रभागा नदी के पानी को अमृत के तुल्य कहा गया है और स्वर्ग से आया हुआ जल बताया गया है बुद्ध धर्म के अंतर्गत। आप जरा विचार करिएगा, जितने लोग चंद्रभागा, आप में से कितने लोग हैं जो चंद्रभागा नदी का दर्शन किए हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब लोग।